राजस्थान युवाओं के लिए एक असहाय राज्य बन गया है। राजस्थान का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। चाहे वो जूनियर इंजीनियरिंग हो या लाइब्रेरी भर्ती, सब अटकी हुई है। वहीं अब चिकित्सा क्षेत्र में भी युवा किसी न किसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। चाहे CHO भर्ती की फाइल चयन सूची हो, लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, ECG भर्ती हो, लेकिन राजस्थान के युवा को बस इंतजार है तो नौकरी का। 2020 का पूरा साल लॉकडाउन में निकल गया। जब 2021 आया तो युवाओं में थोड़ी सी आस बनी, लेकिन ये साल भी लगता है कोरोना के बहानों में ही चला जाएगा। क्या युवाओं को बस इंतजार ही करना पड़ेगा? ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवा भर्तियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर खड़े हैं और बस न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। युवाओं का कहना है अगर न्याय नहीं मिला तो ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। देखते हैं पूरा वीडियो। जो भी 6 महीने में ये CHO की भर्ती लगभग निपटने में आ गई है और अब उसमें सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है इसके अंदर अभी PD साहब से भी हमारी वार्ता हो गई है, MD साहब से भी हमारी वार्ता हो गई है, साफ बात हो गई है। उसमें सीधी सी बात यह है कि जो 2 वर्किंग डेज आए थे इससे पहले साथियों, दोनों वर्किंग डेज, बाकी दिन छुट्टी थी, दोनों वर्किंग डेज के अंदर जो ग्रेवेंस जब खत्म हुई थी उसके बाद की बातें हैं ये सारी की सारी। और जो ये DB में भी गए थे लोग उससे पहले एक वर्किंग डे में तो साथियों इन दोनों वर्किंग डेज में इन्होंने स्पेशली जो काम किया है वो मुख्य रूप से ये किया है कि भाई जो ग्रेवेंस थी वो सारी तय कर दी हैं, उसमें डिसाइड कर दिया है सभी का, जिन जिन का जो समाधान होना था लगभग समाधान हो चुके हैं। लगभग 2700 के करीब, 2700 से 2800 के करीब ग्रेवियंस टोटल हो चुकी थी। कुछ ग्रेवियंस पहले की थी, 2-3 बार पहले ग्रेवियंस मांग ली गई थी, अभी वापस कोर्ट के ने मांगने के लिए बोला तो वापस ले ली गई थी। और सभी का जो समाधान है वो करने के लिए लगातार विभाग काम कर रहा था। PD साहब ने और इन्होंने 2 वर्किंग डेज के अंदर जितनी भी ग्रेवियंस थी, जो नई थी और पुरानी थी, सभी मिला के उनको तय कर दिया, यानी डिसाइड कर दिया है। और डिसाइड होने के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले कमेटी को फाइल भेज दी गई है साथियों। कमेटी के अंदर MD साहब चेयरमैन है और जो अदर जो डिसीजन होता है वैसे तो लगभग तय ही है कि भाई किस किस का क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, वो कोर्ट के हिसाब से लगभग कई लोगों का कोर्ट के हिसाब से है, कई लोगों का विभाग ने पहले समाधान कर ही दिया था, लगभग लमसम जिन जिन के समाधान होने वो सब का तय कर दिया है। तो अब एक डाटा तैयार होगा कमेटी में, पूरा MD साहब का अप्रूवल आजकल में पूरा मिल जाएगा, 2 दिन में पूरा वो चेक कर लेंगे यस नो सभी का कि भाई किसका यस नो, एक आध का गलती से रहे तो किस तरह से वो पूरा का पूरा कमेटी में और एक बार अप्रूवल मिल जाएगा कमेटी से आजकल में 2 दिन में। तो 1-2 दिन की प्रोसेस ये है। उसके बाद जो डाटा यहाँ से तैयार हुआ है उस डाटा को, पूरे के पूरे डाटा को MNIT को भेजा जाएगा। MNIT जो इस डाटा को और जो पहले से उनके पास रिजल्ट वगैरह है पूरा उसको मैच करके और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा साथियों। तो आप लोग लगभग ये बिल्कुल एंड पे है, ये तो है नहीं कि हाथ पे सरसों उग जाएगी एक एक चीज़ की, लेकिन ये है कि लमसम पूरा प्रोसेस लगभग इन दिनों में पूरा होने वाला है। बहुत जल्द खुशखबरी भी मिलने वाली है सभी साथियों को। और इसमें जब तक हमने ये जो सोच रखा है कि जब तक ये CHO की भर्ती का जो अंतिम जो चयन सूची जारी नहीं होगी तब तक हम इस संघर्ष को इसी तरह से जारी रखेंगे। और जैसे CHO का कल हमने ट्विटर अभियान चलाया, इसी तरह से अभी क्या है कर्फ्यू लगा हुआ है और काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। आज या कल में वापस भी पंगा कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग 22 तारीख को, यानी कि 21 को रामनवमी है और 22 तारीख को जो हम लोगों को जो जितना भी कलेक्ट्रेट है सारे कलेक्ट्रेटों पे कलेक्टरों को जाके कोई भी हमारे 4 भाई लोग, 3 से 4 भाई लोग या ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाके और कलेक्टरों को सभी को ज्ञापन देंगे। और सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उन लोगों तक हम लोग ज्ञापन देंगे 22 तारीख को। और उससे पहले अभी से रोज़ प्रोसेस चालू रखनी है। 22 तारीख तक हमें निरंतर ये काम करना है। इस काम के लिए जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी देना है, प्लस जो पैरामेडिकल वाले साथी हैं उनको भी, जितने पैरामेडिकल के साथी हैं जो जुड़े हुए हैं जिनको ये LT RT और ECG की भर्ती पूरी करानी है, वो भी अपने विधायकों और जितने भी कलेक्टरेट पे कलेक्टर हैं उन सभी को ज्ञापन देंगे। इस अभियान को जारी रखना है जब तक, और 22 तारीख तक सभी को हमें ज्ञापन सौंपने हैं। 22 तारीख को वापस हमारी वार्ता है, 23 को सुबह वार्ता होगी 22 से 23 को, तो फाइनल लगभग लिस्ट का टाइम हो जाएगा। जब तक लगभग कोशिश ये है कि तब तक निपटाएं ये लोग।
और ये काम जिस दिन वार्ता हुई थी उस दिन भी अगर वर्किंग डेज इनको 2-2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी नहीं आती तो शायद अब तक ये मामला लगभग एंड पे आ गया होता। लेकिन सिर्फ 2 ही वर्किंग डेज मिले हैं साथियों, शनिवार रविवार की छुट्टी आ गई, फिर उससे पहले छुट्टी आ गई 2 दिन की। तो इस तरह से जो है दिक्कतें आई। फिर पैरामेडिकल की भर्ती पे आ जाते हैं साथियों। अभी प्रताप जी दूतर साहब से और मुकुल शर्मा जी से सुबह 11:15 साढ़े 11 बजे बात हो गई थी, सभी मिल लिए थे हम। मुकुल शर्मा जी ने साफ कहा है, पहले तो हम लोग इसलिए मिले थे कि भाई उसमें कैडर का भी मामला था, उसमें फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसको लिखित परीक्षा से कराने का, नर्सिंग की जो भर्तियां हैं उनको लिखित परीक्षा से कराने का जो नोटिफिकेशन जारी करवाना था उसके लिए हम मिलना चाह रहे थे। तो सारा उन्होंने समाधान के लिए भी बोल दिया, लेकिन नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। हम बार बार उनसे मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो LTRT और इसके लिए था कि भाई आज कोर्ट में तारीख थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो पैरामेडिकल वाली साथी हैं, अगर मेरी एक भी बात गलत निकली हो तो बता देना। मैंने कहा था सिंघवी जी पैरवी करेंगे, सिंघवी जी ने आज पैरवी करी। हमने कहा था कि इस बार ऐसे वकील से पैरवी कराएंगे हम लोग, AG से कैसे भी अप्रोच डाल के या कैसे भी प्रेशर डाल के सरकार पे। और जो सिंघवी जी का अगर किसी ने बोला हो सिंघवी जी का नाम मेरे अलावा वीडियो में आज से 5 दिन पहले कि भी सिंघवी जी से इस बार पैरवी करवाई जाएगी और बहुत मजबूती से पैरवी करवाएंगे। 2018 में भी उन्होंने सारे केसों को 2018 जो नर्सिंग भर्ती थी ANM GNM की उसमें भी उन्होंने पैरवी करते हुए पूरे केसों को उड़ा दिया था। ऐसे ही आज एक केस 3 जो पिटिशंस थी उनमें एक का तो समाधान हो गया है। और 23 तारीख जो डेट मिली है, 23 तारीख के लिए साफ आज कोर्ट में कह दिया गया है कि 23 तारीख को उसमें एक लाइन डाल दी गई है कि 23 तारीख को इसका फाइनल डिसीजन होगा। जो भी होगा पूरी तरह से इसका मैटर क्लियर हो जाएगा हर चीज़ का। स्वास्थ्य विभाग की तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। ये सारडा सीट ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जनता का अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मरता है आप लोगों की वजह से तो वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, उसके लिए तुरंत प्रभाव से भर्तियां पूरी कीजिए, अन्यथा सरकार को ऐसे पछताना पड़ेगा ज़िंदगी में जो सरकार हमेशा याद रखेगी। तो साथियों सभी कलेक्ट्रेटों पे, चाहे CHO वाले हो चाहे पैरामेडिकल वाले हो, इस 22 तारीख को से पहले हर रोज़ कलेक्ट्रेटों पे ज्ञापन देंगे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब तक लिस्टें जारी नहीं हो जाएं, तब तक हम लोग प्रदर्शन नहीं करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। यही कहने के साथ साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुना। एक मुख्य बात OT की रह गई थी आसिफ भाई की, जो OT की भर्ती के लिए हम लोग सुबह से मिल लिए हैं। OT का कैडर है वो बन गया है। अभी भर्तियों जो संक्शन होने की बात हुई थी तो उसमें भर्तियों की संख्या 250 के करीब हमने सोची थी, लेकिन अभी उसमें भर्तियों की संख्या कम आ रही है, 48 से 50 के बीच में आ रही है। तो वो भर्तियों की संख्या एक बार बढ़वा लेते हैं, उसके बाद 2-3 महीने के अंदर 1-2 महीने के अंदर हम लोग OT का कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि OT में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, तो ऐसे में OT वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भर्तियां कैसे भी निकले और तुरंत प्रभाव से इसके कैडर का काम हो, आके सारा काम निपटे एक साथ में। इसके लिए चाहे ब्लड बैंक में भी ब्लड बैंक वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो PBT का भी कैडर बने, कैथलैब का भी, ऑप्थेल्मो का भी, तो सभी तरह के कैडर बनके और तुरंत प्रभाव से सभी का समाधान हो। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल, साथ देते रहिए और हम लोग वापस ट्विटर अभियान चलाएंगे 1-2 दिन में।